मैं छोड़ मामा बोल, मैं छोड़ मामा बोल, मैं छोड़ मामा बोल। ये नाम बड़ा अनमोल, ये नाम बड़ा अनमोल, ये नाम बड़ा अनमोल। मैं छोड़ मामा बोल, मैं छोड़ मामा बोल। हम सभी बच्चों को दूसरे के ऊपर दोषारोपण नहीं करना चाहिए। अक्सर ऐसा ही होता है कि गलतियां खुद में होती हैं, कारण खुद में होते हैं और हमें नजर दूसरों में आते हैं। जब कभी बहुत परेशानी की हालत में होते हैं तो ये भूल जाते हैं कि ये परेशानी हमारे ही अपने कर्मों के द्वारा आ रही हैं। हम ही ने कोई ऐसा बीज बोया है जिसकी खेती हमें काटनी पड़ रही है, ये भूल जाते हैं। ध्यान भी नहीं रहता कि हमने कोई ऐसा कर्म किया है जिसकी वजह से आज हमें ये फल काटना पड़ रहा है, ये दुख भोगना पड़ रहा है। उस समय हम क्रोधित होते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं और उस परेशानी के कारण, उस दुखी होने के कारण जिस पर भी हमारा बस चलता है, जिस पर भी बस चलता है, हम बच्चे उस पर अपना क्रोध निकालने का पूर्ण प्रयास करते हैं। और क्रोध किस पर निकालता है इंसान? जो उससे निबल होता है, जो निर्बल होता है, जो उससे कमजोर होता है, उस पर अपना पूर्ण क्रोध निकालने का बरकस प्रयास करता है। और कोशिश ये भी करता है कि अपने जितने भी दुख हैं उसका कारण वो उसी को बना देता है कि जो भी आज मेरे साथ हो रहा है उसके कारण तुम ही हो, तुम्हारी वजह से ही ऐसा हो रहा है, तुम ही मेरे जीवन में आए हो, तुम ही ने मुझे परेशान किया है, तुम्हारे ही कारण आज हम दुख भोग रहे हैं, पहले तो ऐसा नहीं था। इस तरह की बातें हम लोग किया करते हैं। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि ये आदत इंसान में ऐसी है कि वो अपने दोष नहीं देख पाता। उसे देखना है तो अपने अंदर गुणों को देखना है। अपने अंदर गुणों को देखने की एक फितरत है उसके। वो जब भी देखता है अपने अंदर गुणों को देखता है। वो ये साबित करता है, साबित करने का प्रयास करता है, तरह तरह से प्रयास करता है, तरह तरह के तर्क देता है कि देखो मैं यहां सही हूं, देखो मैंने तुम्हारा वहां साथ दिया, देखो मैंने तुम्हारे साथ ये उपकार किया, देखो अगर मैं ऐसा ना करता या मैं ऐसा ना करती तो ये काम तुम्हारा नहीं होता। वो ये भूल जाता है कि किसी के किए कुछ काम नहीं होता जब तक मालिक की कृपा ना बरसे। जिसको मालिक यश दिलाना चाहता है, जिस पर मालिक की कृपा बरसती है, वही उस कार्य को अंजाम दे सकता है। जो बड़े से बड़ा व्यक्ति जिसके अंदर बहुत हुनर है, वो व्यक्ति भी कभी कभी कार्य में विफल हो जाता है। और वो व्यक्ति जिसके अंदर उस कार्य का कोई भी गुण नहीं है, लेकिन उसके ऊपर यदि मालिक की कृपा बरस जाए, उसके ऊपर यदि सद्गुरु का आशीष बरस जाए, तो वो सफल हो जाता है। और जब वो सफल हो जाता है और उस सफलता का यश श्री चरणों में अर्पित कर देता है, तो फिर उसे निरंतर यश की प्राप्ति होती रहती है। और यदि वो सफलता का फल अर्पित न करे और उस सफलता के लिए अपने आप को ही महान समझे कि मेरे द्वारा हुआ है, मैंने किया है, मैं न करता तो कैसे होता, तो फिर सफलता विफलता में बदलते देर नहीं लगती। जब जब आप विफल होते हो, जब जब आपको लगता है कि हम विफल हो रहे हैं, तब तब आप
अपने ही अंदर बहुत सूक्ष्म निरीक्षण कीजिए, अपने ही अंदर निरीक्षण कीजिए कि कहीं मेरा अहम टकरा तो नहीं रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा कोई विचार अहम से टकरा रहा हो, मेरे किसी विचार के कारण कोई अहम का बीज तो नहीं पनप रहा, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि मैं अपने आप को कुछ समझने लगा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं है। जैसे ही आप अपना सूक्ष्म निरीक्षण करेंगे, क्योंकि आपसे अच्छा आपका निरीक्षण और कोई कर ही नहीं सकता, तो आपको अपना सूक्ष्म निरीक्षण करना है, आपको हर कदम पे अपना निरीक्षण करते हुए चलना है और हर कदम पे भगवान का धन्यवाद करते चलना है कि हे मेरे मालिक, मैं तो कुछ भी नहीं, जो कुछ भी आज हूं वो तेरी कृपा से हूं, वो तेरी दया से हूं, तेरे आशीष से हूं। बिना तेरी कृपा के, बिना तेरी आशीर्वाद के हम तो एक कदम भी नहीं चल सकते। और ये बात सिर्फ मुख की ना हो, ये बात तुम्हारे अंतर मन की हो, ये बात तुम्हारे अंदर से आए, ऊपर से नहीं आए, क्योंकि ऊपर से आए हुए शब्दों का प्रभु की नजर में कोई भी मोल नहीं है। तुम्हारे अंतर मन के भावों का मोल प्रभु की नजर में है। तो जब तुम्हारे अंतर मन के भाव ऐसे होंगे कि हे मेरे मालिक, तेरी कृपा के बिना वास्तव में यह सत्य है कि पत्ता नहीं हिल सकता, वास्तव में यह सत्य है कि मैं कोई भी कार्य का, किसी भी कार्य में संपूर्ण नहीं हो सकता जब तक तेरा आशीर्वाद नहीं है। तेरा आशीर्वाद मिलते ही सारे काम सफल हो जाते हैं। जैसे एक लोहा है और यूं ही कहीं भी किसी भी जगह पड़ा हुआ है, उस लोहे को यदि पारस का स्पर्श हो जाए तो वो सोना तुल्य हो जाता है। जैसे एक आप साधारण व्यक्ति हो, आप सद्गुरु के सानिध्य में आते हो, प्रभु की कृपा से आप उनके अमृत वचन को सुनते हो और आप अंदर से उज्जवल होने लगते हो, आप साफ होने लगते हो, आपके अंदर का मैल कटने लगता है। जैसे सिमरन रूपी साबुन लगाते हो, अमृत वचन रूपी जल की धार डालते हो, तो जो मन रूपी मैली चदरिया है वो निखर आती है, वो उज्जवल हो जाती है। तो आप उज्जवल कब होते हो? जब आपको सत साई के अमृत वचन मिलते हैं, तब आपका मन रूपी चादर उज्जवल हो जाता है। नमो नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः, नमो नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः। नमो